हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं निकिता आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हमारे जो झारखंड टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हमको जीन ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स पढ़ने थे। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो ये तीनों चीज़ें हमको ट्रांसडक्शन, ये तीनों मेथड्स हमको पढ़ने हैं। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। तो जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मोड में। तो उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। और जो ये कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है, ये हमारा आप समझ सकते हैं सेक्सुअल, इसको बोल सकते हैं। समटाइम्स इसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट होता है और इनमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो इसकी वजह से ही हम इनको कभी मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है जो वो 2 टाइप का होता है। ऐसे देखिए तो में एक हो गया हमारा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। दूसरा हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, बट उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में ही जान सकते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं वो मेनली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू करते हैं। मेनली जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब बाइनरी फिजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने डिटेल में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी नाम से समझ में आ रहा है कोई एक बैक्टीरियल सेल होती है, इसकी जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन मतलब ये एक जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए है, इसने अपना रेप्लिकेशन किया और इसने अपने ही तरह दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल ही बना डाले एक ही सेल में। ठीक है, अब ये जो मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल सेल था, फिर इसमें रेप्लिकेशन हुआ और उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल है उसमें हमारे दो जेनेटिक मटेरियल आ गए। ठीक है, अब सेल ग्रोथ भी होती रहती है, इसके साथ रेप्लिकेशन होता है। उसके पहले तो हमारी सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि बैक्टीरिया जो थोड़े से बड़े होंगे फिर तभी उनमें ये रेप्लिकेशन पॉसिबल होगा। रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, अभी यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ये यहाँ से एक वॉल फॉर्मेशन करने लगती है। ठीक है, यहाँ से ऐसा टाइप से कुछ फिगर बनता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ से ये डिवाइड करके दो अलग अलग बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा बाइनरी फ्यूजन हुआ। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये रियल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नॉट अ रियल रियल टाइप नहीं होता। तो इसमें होता क्या है? अभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी हम जनरली दो टाइप्स में देख सकते हैं। एक तो हमारा वर्टिकल जीन ट्रांसफर, क्योंकि इनमें हो तो रहा है सिर्फ जीन्स का ट्रांसफर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो हमारा वर्टिकल जीन ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। वर्टिकल जीन ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर दो टाइप्स हो गए। तो इसमें होता क्या है जीन ट्रांसफर में, जो हमारा वर्टिकल वाला है ये हमको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी हम इसको देखते हैं होता क्या है। वर्टिकल जीन ट्रांसफर जब मान लीजिए किसी एक पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल उनके प्रोजेनी में, उनके बच्चों में जा रहा है, तो ये होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है क्या, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जिसके वो तीनों टाइप्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो हमको ये तीनों पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है? ये सेम
एक ही जेनरेशन में होता है, ये होता है हमारा सेम जेनरेशन। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी जीन का ट्रांसफर पेरेंट से प्रोजेनी तक हो रहा है। तो अगर ये एक टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर हमने जो सिलेबस में ही देखा है कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन ये तीनों कौन से टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर है, तो ये हमारा है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अभी एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन में सबसे पहले क्या होता है, हम देख इसमें दो टाइप के बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, दो टाइप के वो बैक्टीरियाज कौन होते हैं, एक हमारा होता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरियाज ये क्या क्या है, इसको देखिए। तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा भी इसके पास एक एक्स्ट्रा, इसके पास होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो एफ पॉजिटिव वाले के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो इसके पास होता है क्या, प्लाज्मिड। ठीक है, और क्या होता है, इसको हम यहाँ से, तो अभी जो ये एफ नेगेटिव वाला है, क्या इसके पास नहीं होता, हाँ इसके पास हमारे सिर्फ नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके पास प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। तो इसमें लिख लेंगे नो प्लाज्मिड। ठीक, तो प्लाज्मिड इसमें नहीं पाया जाता, किसमें, एफ नेगेटिव में, एफ पॉजिटिव में पाया जाता है। और इसके पास जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसके पास एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेक्स फाइलस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेक्स फाइलस। इसके थ्रू ही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक जेनरेशन से नहीं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस में हम लिखते हैं एक एक पॉइंट करके। इसमें दो बैक्टीरियाज का, डिफरेंट बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो दोनों बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इट इज most common type, it is most it is most common। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है हमारा, कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें जेनेटिक ट्रांसफर होने के लिए जो जीन्स का ट्रांसफर होता है, उसके लिए दो सेल्स जो होती हैं उनके बीच में कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो इट इज सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल contact, contact is must, cell to cell contact is must, cell to cell contact, contact। ठीक है, इनमें सेल टू सेल कांटेक्ट होता है किस लिए, फॉर जीन ट्रांसफर, फॉर जीन ट्रांसफर। ठीक है, अभी इसको प्रोसेस हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। अभी के लिए इनको हटा, ठीक है, अभी क्या होता है, इनमें दो चीजें होती है, हमने देखा ना, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। जो एफ पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं डोनर। ठीक है, इनके पास दो बैक्टीरिया है, डोनर है और रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट है। ठीक है, डोनर और रिसिपिएंट। तो अगर डोनर की बात करें तो इसको हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसको हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनमें होता है क्या, प्लाज्मिड और सेक्स फाइलस, ये दो दो चीजें इसमें पाई जाती हैं। एफ रिसिपिएंट को हम बोलते हैं एफ नेगेटिव और इसको हम बोलते हैं एफ नेगेटिव, और इसमें कोई भी प्लाज्मिड या सेक्स फाइलस नहीं पाया जाता। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली हमारा दो बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, हमने देखा ऐसे दो बैक्टीरियाज हैं, मान लीजिए कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होगा, इसके पास है सेक्स फाइलस। ठीक है, इसके पास है इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा भी
इसके पास है, ये वाले बैक्टीरिया के पास है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के बारे में एक चीज को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा क्या है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम्स के अलावा कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि है हमारा इसमें प्लाज्मिड। ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये जो सेक्स फाइलस का फॉर्मेशन होता है इसमें, ये हमारा डोनर है F पॉजिटिव और ये है F नेगेटिव या तो रेसिपिएंट, ये हमारा डोनर, ठीक है। अब ये डोनर क्या करेगा, ये जो इसका सेक्स पाइलस होता है उसको इसके वॉल पे ले जाके इंजेक्ट करेगा, ऐसा आप समझिए। तो होगा क्या, इनके यहाँ पे वॉल पे जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके वॉल पे जाके ये जो सेक्स पाइलस ऐसा एक मेटिंग ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटिंग ब्रिज, ठीक है। अब ये मेटिंग ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। इस मेटिंग ब्रिज से होगा क्या, इससे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्लाज्मिड है, इसका ट्रांसफर होता है दूसरे। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करने के बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसके पास इसका खुद का क्रोमोसोम पहले से ही था, ठीक है। इसका खुद का क्रोमोसोम पहले से ही था और इसने अपना ये प्लाज्मिड भी ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें क्या जीन का ट्रांसफर हुआ, तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, ट्रांसडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में एक टर्म होता है बैक्टीरियोफेज, हम इसको बॉक्स में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज है। एक टर्म होता है बैक्टीरियोफेज, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। एक टर्म होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्या होते हैं ये वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस, मतलब कुछ कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो होते हैं क्या, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमारा बेंजीन के स्ट्रक्चर लाइक होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें ढेर सारी टेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रफ सा स्ट्रक्चर हो गया और इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज। तो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में होता क्या है, ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज है ये जाके एक बैक्टीरिया की वॉल पे, यहाँ पे इसकी वॉल पे जाके ऐसा अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मान लीजिए इसका ये जेनेटिक मटेरियल है और ये, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसका जेनेटिक मटेरियल हम रेड से ड्रॉ करते हैं, तो इसका जेनेटिक मटेरियल ये है और ये यहाँ पे आके अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है, छोड़ देता है, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो नॉर्मल बैक्टीरिया के, जो नॉर्मल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उससे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ने के बाद क्या होता है, इनका फिर से रेप्लिकेशन होता है और इसका नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब कभी नेक्स्ट होता है क्या, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से मान लीजिए कट गया, ठीक है। ये कटने के बाद ये वाला जेनेटिक मटेरियल अब ये दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, ये चला जाएगा किसी और बैक्टीरिया में। तो ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है जेनेटिक मटेरियल का, ये जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, एक सेकेंड,
ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पूरा समझाती हूँ डायग्राम वाइज। मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, फिर हमारा बैक्टीरियोफेज है, ओके सॉरी, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है जिसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे आके अटैच होता है एक, क्या हो रहा है, यहाँ पे आके अटैच होता है एक बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये आया हमारा बैक्टीरियोफेज, ऐसा कुछ समझ लीजिए। बैक्टीरियोफेज के पास होता है उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ वाले में, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है। अब इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ले आके छोड़ दिया, ठीक है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ले आके छोड़ दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इससे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उससे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया का ये वाला इतना पार्ट होता है ना, इतना पार्ट अगेन दूसरा, मान लीजिए इसमें कोई और बैक्टीरियोफेज आया, उसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया, ठीक है, उसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया, या फिर इस वाले जेनेटिक मटेरियल ने एक नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज जो होगा उसके पास बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ये वाला जेनेटिक मटेरियल भी होगा, तो ये दूसरे बैक्टीरियोफेज जाके दूसरे वाले सेल पे अटैक करेगा, उसमें ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे ये जीन्स का ट्रांसफर करता है जिसमें बैक्टीरियोफेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, बैक्टीरियोफेज का यूज होता है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, इसमें लिख लीजिए बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम one cell to another, one cell to another, cell to another बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जगह से बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल गया, वहां से फिर एक और बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हुआ, ये बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, अगेन दूसरे बैक्टीरिया को ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा ये हमारा प्रोसेस हो गया ट्रांसडक्शन का। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन 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 की प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो फ्री डीएनए मटेरियल्स, फ्री जेनेटिक मटेरियल्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, इनटेक कर लेता है, ठीक है। ये फ्री डीएनए मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, ये हमारे डेड बैक्टीरिया से आते हैं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया है वो डेड हो गया, या बैक्टीरियल सेल वॉल की लाइसिस हो गई, या तो लाइज्ड बैक्टीरिया है, उनके जो डीएनए होते हैं, इन दोनों के जो डीएनए या आरएनए होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ये इनटेक कर लेता है, ठीक है। इस प्रोसेस में बस इतना होता है। होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो इनटेक कर लेता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को, फ्री जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये फ्री जेनेटिक मटेरियल आता कहाँ से है, वो आता है हमारे डेड और लाइज्ड बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट्स लिख लीजिए, इसमें होता है टेकिंग अप फ्री डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये फ्री डीएनए को एनवायरनमेंट से ये ले लेते हैं, और ये जो फ्री डीएनए होता है ये कहाँ से आता है, ओके सॉरी,
ये जो हमारा फ्री डीएनए है, फ्री डीएनए है, ये आता है डेड और लाइज्ड बैक्टीरिया से। जो बैक्टीरिया डेड हो गए हैं, जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया है या किसी भी रीजन से उनकी लाइसिस हो गई है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनटेक कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये आते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड लाइज्ड बैक्टीरिया। लाइज्ड मतलब जो भी बैक्टीरिया है उनकी, मान लीजिए ये सेल वॉल हमने हटा दी, तो उसके पास क्या जेनेटिक मटेरियल ऐसे ओपन फॉर्म में बचेगा ना। अगर हमने बैक्टीरियल सेल वॉल को हटा दिया ऐसे सारे,